क्या बोल रखा है, देखो पढ़ते हैं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स, फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव अ लेक। बेटा एक लेक है, उस जो बेटा लेक है उस लेक से h मीटर अबव एक पॉइंट है, उस पॉइंट से क्लाउड का आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है बेटा। तो देखो मैं यहाँ पर रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से इसको समझना है बेटा। सपोज यदि अपन ऐसा मानते हैं बेटा, इसकी नहीं, सपोज बेटा ये आपका लेक है, ठीक है बेटा, ये आपका लेक है, लेक का सपोज बेटा ये आपका, ये इसका मान लो क्या है, ग्राउंड लेवल है, मतलब ये इसका अपर सरफेस है, और ये बेटा आपका पूरा लेक है बेटा, ठीक है, ये लेक हो गया बेटा। अब क्या बोल रहा है आपसे, इस लेक जो बेटा लेक है ना, इस लेक से h मीटर्स अबव एक पॉइंट है बेटा, ये लेक है, तो इस लेक से h मीटर अबव एक पॉइंट है। सपोज बेटा मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, यहाँ से ऊपर बेटा एक पॉइंट है h मीटर अबव, बेटा यही बोल रखा है क्या, ये आपका लेक से बेटा कितना है, ये एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, ये लेक से कितना है, h मीटर पर है। इतना समझ में आया बेटा, यही बोल रखा है, ठीक है, इतना समझ में आया क्या। ये देखो आपसे बोल रखा है अ पॉइंट Yes, h sir. मीटर अबव अ लेक, बेटा इस लेक से बेटा क्लाउड है, सपोज बेटा आपका ये क्लाउड ये हो गया, सपोज दिस इज क्लाउड, दिस इज द पोजीशन ऑफ क्लाउड, ओके, दिस इज द पोजीशन ऑफ क्लाउड। तो क्या बोल रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, मतलब आप यहाँ पर हो, आप यहाँ पर हो, आपके अपने हेड को अप करना पड़ रहा है इस क्लाउड को देखने के लिए, तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है कितने का बेटा, अल्फा का। मतलब मैं क्या कर दूं, कुछ ऐसा ड्रॉ कर दूं कि यहाँ से जो बेटा आपका ये जो बनेगा इस पर, ये क्लाउड पर, सपोज बेटा मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ, इसको ज्वाइन कर दो इतना, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो इस तरीके से। तो बेटा आपसे बोल रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब क्या होगा बेटा, ये आपका हो गया, ये आपका बेटा क्लाउड है, दिस इज द पोजीशन ऑफ क्लाउड, ये आपका लाइन ऑफ साइड, ये आपके लिए ग्राउंड लेवल, तो बेटा ये आपका एंगल अल्फा का होगा क्या। पहले बताओ बेटा, इतना समझ में आया नहीं आया, पहले इतना बोलो, इतना समझ में आया क्या फिगर। बेटा लेक है, Yes, sir. लेक से अबव एक पॉइंट है h मीटर, इस पॉइंट से क्लाउड पर एंगल ऑफ एलिवेशन है अल्फा। इतना सबको समझ में आएगा बेटा, पहले बताओ, किसी को प्रॉब्लम तो पूछो, यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा, जिनमें हिमाली, यहाँ तक तो आ गया सर। ठीक है बेटा। अब देखो Yes, sir. आगे Yes, बढ़ते sir. हैं, देखो बेटा अब क्या, आगे बढ़ो, अब बात हो रही है एंगल ऑफ डिप्रेशन की, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, मतलब बेटा इसी पॉइंट से, इसी पॉइंट से इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन, तो बेटा इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन बेटा इस लेक के कहीं अंदर होगा। सपोज बेटा आपने ये मान लिया, सपोज ये आपका क्या है, क्लाउड का रिफ्लेक्शन है बेटा, ये क्लाउड का बेटा इसका रिफ्लेक्शन बेटा कहाँ होगा, इस लेक के कहीं अंदर होगा। तो इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन देखो आपसे बोल रखा है इन द लेक, तो इस पॉइंट से इसका आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। कहने का मतलब इस पॉइंट से ये बेटा यदि मैं इसको और ज्वाइन कर दूं, दिस इज, तो बेटा आपका ये जो होगा एंगल ये वाला, बेटा ये होगा क्या बेटा, ये बताओ, ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन है इन द लेक। बेटा बोल रखा है आपसे एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। बेटा ये जो आपका एंगल है बेटा, ये बीटा, इतना समझ में आया क्या। ये आपका बेटा क्लाउड का क्या है, रिफ्लेक्शन है, इसका रिफ्लेक्शन आपका लेक के अंदर है। बताओ इतना समझ में आया बेटा, सब बोलो। Yes, sir. आया बेटा समझ में, Yes, सबको आया sir. क्या, जिनमें Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब बेटा कुछ नहीं, आपको क्या शो करना है, सपोज मैं बेटा इसको बोल दूं ए, दिस इज बी, दिस इज सी, इसको अपन ए डैश बोल दें, ए का रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसको बोल दो डी और इसको बोल दें ई। तो बेटा आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है हाइट ऑफ द क्लाउड। बेटा क्लाउड की हाइट मतलब यही होगी बेटा, होगी ये, क्योंकि लेक से आपका इतने अबव क्लाउड है। तो बेटा आपको क्या शो करना है, टू प्रूव, मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा, टू प्रूव आपको शो करना है क्या बेटा, AC, AC इक्वल टू क्या शो करना है, ये आपको शो करना है H tan बीटा, H tan बीटा प्लस tan अल्फा डिवाइड में क्या शो करना है, tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये आपको शो करना है। बेटा क्वेश्चन समझ में आया क्या, पूछो, किसी को समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा करता हूँ एक्सप्लेन। सबको समझ में आया बेटा, क्वेश्चन सॉल्व तो हम कर लेंगे, बट ये समझ में आया फिगर, सबको समझ में आएगा बेटा फिगर, यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब देखो यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये इतना, ये ED S बेटा, ED और BC आपस में इक्वल होंगे, जितना ED बेटा उतना BC होगा, तो बेटा ये आपका H हो जाएगा, होगा क्या बेटा, बताओ सब, होगा बेटा, ये होगा बेटा इतना, यस सर। दोनों बेटा Yes, आपके sir. सेम ही है, जितना ED उतना BC, दोनों आपके H हो गए। मैंने मान लिया, मैंने लेट AB मैंने मान लिया X, मैंने AB मान लिया X, मैंने क्या मान लिया, यहाँ हम लिखेंगे हेयर आपके पास क्या है ED,
ईडी किसके, बीसी के इक्वल, बेटा वो आपका हो जाएगा एच। और मैंने मान लिया लेट ए बी इक्वल टू एक्स, ये मैंने मान लिया। तो बेटा आपके पास ये हाइट ऑफ क्लाउड मतलब क्या होगा बेटा, एक्स प्लस एच हो जाएगा बेटा, होगा। जो हाइट ऑफ क्लाउड है जो ए सी है बेटा वो एक्स प्लस एच हो जाएगा, होगा बेटा एक्स प्लस एच। इतना समझ में आया क्या? अब मुझे बताओ, यस सर। मुझे बताओ Yes, कि sir. बेटा ये ए डैश सी कितना होगा, ए डैश सी कितना होगा, थोड़ा सोचो। ये ए डैश क्या है, सर ए का, हाँ बोलो बेटा। सर एक्स प्लस एच ही होगा। एक्स प्लस एच होगा। Very good। आप देखो ना बेटा, इस ए Yes, का sir. रिफ्लेक्शन बेटा ये है, तो बेटा जितना डिस्टेंस आपका ए सी है बेटा उतना आपका ए डैश सी होगा, क्योंकि बेटा ए का रिफ्लेक्शन ए डैश है। जितना डिस्टेंस बेटा ये है बेटा उतना ये होगा क्या, सबको समझ में आ रहा है बेटा? तो ये भी बेटा आपका क्या होगा, एक्स प्लस एच ही होगा। बताओ पहले होगा क्या बेटा, क्योंकि बेटा ये ए डैश क्या है, ये ए डैश बेटा क्या है, इस ए का रिफ्लेक्शन है। तो जितना आपका ए सी है बेटा उतना आपका ए डैश सी होगा क्या, सबको समझ में आ गया बेटा? इतना होगा Yes, नहीं होगा, sir. होगा बेटा? यस सर। यस ठीक है, सर। तो बस बेटा अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब तो बहुत इजी हो गया। तो देखो बेटा स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करो, ये अल्फा है तो बेटा आपको देखो ये पी और बी से आपको मतलब है, तो क्या अपन 10 अप्लाई कर देते हैं। तो पहले करो इन ट्रायंगल कौन सा, ए ई बी, इन ट्रायंगल ए ई बी इसमें अप्लाई कर दो tan अल्फा। ओके, tan अल्फा का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस कितना है बेटा, ई बी है। ओके, बेस आपका हो गया ई बी। थोड़ा सॉल्व कर दें तो कितना मिल जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू ए बी कितना, एक्स, एक्स अपॉन ई बी। ओके बेटा, यहाँ से ऐसा करो ई बी निकाल लो, तो क्योंकि आपको ई बी की फिर इसमें रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ से बेटा अपन ई बी निकाल लें। तो ई बी कितना आ जाएगा, ई बी आप निकाल दो तो ये आपको मिल जाएगा एक्स अपॉन tan अल्फा। और क्या बोल दें, 1/10 बेटा क्या होता है, कॉट होता है, तो क्या बोल दें, एक्स कॉट अल्फा। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो बेटा। इतना समझ में आया क्या सबको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो पहले पूछ लो बेटा। सबको इतना समझ में आया क्या बेटा, कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़े No, बेटा। sir. अब देखो बेटा, अब क्या करते हैं, ये ले लो कौन सा, बीटा वाला। तो अब अपन लेते हैं इन ट्रायंगल कौन सा बेटा, ये ले लो बी ई ए डैश, बी ई ए डैश, इसमें अप्लाई करो वही सेम tan बीटा। tan बीटा कितना, परपेंडिकुलर कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा बी ए डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस सेम ई बी, हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो अगेन यहाँ से क्या करो बेटा, थोड़ी वैल्यू पुट करो। तो tan बीटा इक्वल टू बी ए डैश बेटा कितना होगा बताओ, ये बी ए डैश कितना होगा, तो ये होगा h plus 2x plus 2h. होगा बेटा x, देखो बेटा x प्लस h तो बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x x plus 2h. होगा बेटा। सबको समझ में आया क्या, क्योंकि बी सी प्लस सी यस सर। Yes, sir. और डिवाइड में आपका ई बी। तो ये बेटा यहाँ से भी आप ई बी निकाल लो, फिर हम उसको इक्वेट कर देंगे। तो बेटा ई बी कितना आ जाएगा, ई बी आ जाएगा x प्लस 2h अपॉन tan बीटा, और ये होता है कॉट। तो यहाँ से आपको ई बी मिल गया, कितना मिल गया बेटा आपको, ई बी मिल गया x प्लस 2h, और tan कितना होता है, कॉट होता है 1/10, तो कॉट बीटा। इक्वेशन नंबर सेकंड। बेटा यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो पहले यहाँ तक पूछ लो। सबको बेटा इतना समझ में आया नहीं No आया? doubt. ठीक है बेटा, Yes. अब तो देख लो बेटा, दोनों आपके ई बी के इक्वल, तो बेटा हम इक्वेट कर दें। तो अपन क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बेटा क्या कर दो, इक्वेट कर दो। मतलब ये बेटा आपका ई बी के इक्वल, ये भी ई बी के इक्वल, तो बेटा पुट कर दें, मतलब एक्स कॉट अल्फा, एक्स कॉट अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल, एक्स प्लस 2h कॉट बीटा। ओके बेटा, थोड़ा सॉल्व कर ले, यहाँ से बेटा हम x निकाल लेते हैं। थोड़ा सॉल्व करके यहाँ से अपन देखो x निकालते हैं। तो यहाँ से देख लो, थोड़ा ब्रैकेट को ओपन कर दो। सो x कॉट अल्फा इक्वल टू, इसको लिख दो बेटा x कॉट बीटा, ओके, एंड प्लस 2h कॉट बीटा। ओके बेटा, फर्दर सॉल्व कर दें, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो कितना आ जाएगा, x कॉट अल्फा माइनस x कॉट बीटा, ओके, इक्वल टू ये हो जाएगा 2h कॉट बीटा। ओके, क्या करो बेटा, x कॉमन ले लो। तो बेटा x कॉमन ले, तो x कॉमन से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, ठीक है, इक्वल टू 2h कॉट बीटा। इतना समझ में आया बेटा? आपकी ये तो बेटा आपकी बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, और क्या करो बेटा, इस वाले पार्ट को शिफ्ट कर दो यहाँ पर राइट हैंड साइड में। तो बेटा इसको अपन नेक्स्ट पेज पे करते हैं। बेटा मैं इसको शिफ्ट करूंगा यहाँ पर, तो बेटा आपका यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। तो बेटा अपन देखो यहाँ पर ये करते हैं, देखना। तो यहाँ पर देखो अपने पास क्या आई थी इक्वेशन, मैं आपको दोबारा नोट कर रहा हूँ।
x ये आपका आ जाएगा 2h कॉट बीटा अपॉन दिस, तो ये आएगा x इक्वल टू 2h कॉट बीटा और डिवाइड में कितना आ जाएगा अपने पास बेटा, यहाँ पर क्या था कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। ओके, तो यहाँ पर देख लो, तो ये आपका आ जाएगा कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। देखो बेटा आपको आपका आंसर जो बेटा आ रहा है वो बेटा आपका देखो 10 की फॉर्म में आ रहा है, तो अपन क्या कर बेटा इन सबको अपन बेटा यहाँ पर क्या करते हैं 10 में कन्वर्ट कर दें क्या। तो हम जानते हैं बेटा x इक्वल टू 2h, बेटा कॉट क्या होता है 1/10 होता है, 1/10 लिख दो बीटा, डिवाइड में देख लो बेटा अगेन कॉट अल्फा, तो ये हो जाएगा 1/10 अल्फा। ओके, माइनस ये हो गया 1/10 बीटा। थोड़ा सॉल्व करें बेटा एलसीएम लेने पर, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2h और ये आपका बेटा 10 बीटा है ही। थोड़ा इसको सॉल्व कर लो बेटा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एलसीएम लेने पर 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, डिवाइड में आ जाएगा 10 अल्फा 10 बीटा। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो बेटा इसको, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 2h अपॉन 10 बीटा, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, ये आपका ऊपर आ जाएगा 10 अल्फा 10 बीटा, ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। तो कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो बेटा यहाँ से आपको x कितना मिल गया, देखो आपको यहाँ से x मिल गया कितना 2h 10 बीटा, देखो x मिल गया कितना 2h 10 बीटा, अपॉन में कितना आ गया, अपॉन में आ गया 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। बेटा ये तो देखो आपका x आया है, बट आपको बेटा क्या शो करना है, आपको शो करना है ये AC मतलब x प्लस h। तो बेटा इसमें हम क्या करें बेटा h ऐड कर दें क्या, आपको चाहिए AC। नाउ बेटा आपको फाइंड करना है बेटा h, तो AC बेटा कितना है x प्लस h है क्या, बेटा समझ में आ रहा है क्या सबको। तो बेटा आपको AC करना है ना शो, यहाँ पर देखो बेटा आपको बेटा AC शो करना है, तो AC मतलब क्या होगा x प्लस h होगा, तो क्या करना है बेटा सिंपल यहाँ पर यहाँ से x पुट कर दो, तो देखो पुट करते हैं बेटा, तो AC इक्वल टू x कितना है बेटा ये पुट कर दो 2h 10 बीटा, डिवाइड में कितना अपने पास, डिवाइड में हमारे पास है 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, और ये आपका प्लस का h आ जाएगा, कुछ नहीं करना बेटा एलसीएम लेके सॉल्व कर लो इसको, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो 2h 10 बीटा, ये वाला पार्ट पूरा पूरा h से मल्टीप्लाई होगा, तो बेटा कर दूं डायरेक्टली मल्टीप्लाई, तो एक तो कितना आ जाएगा, एक तो आ जाएगा h 10 बीटा, एक तो आ जाएगा h 10 बीटा, ठीक है, और अपने पास और कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा h 10 अल्फा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 10 बीटा, डिवाइड में आ जाएगा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। इतना समझ में आ गया बेटा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम अपने पास? एक मिनट बेटा, अरे एक मिनट रुको, यहाँ को प्रॉब्लम हो रही है, कुछ गलती कर दी ना। अरे सर मैं अरे ये कैंसिल होगा सर ना, आपने गलत काट दिया, कैंसिल नहीं होगा ना बेटा, सर मैं भी यही सोचा था, बोलना चाहिए था ना, गलती हो गई, सब चुप बैठे हैं यहाँ, बोलना गलती हो गई ऐसा लग रहा था सर। अरे तो बोलना चाहिए ना, सब चुप बैठे हैं, क्या चल रहा है कुछ मालूम ही नहीं है ना। ये आपका अल्फा हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये अल्फा। फिर मैं सोच रही थी, उधर ही बैठी थी अभी तक मैं सोच रही थी कुछ गलती तो हो समझ में गई। बेटा, तो ये आपका अल्फा हो गया ना, तो यहाँ से बेटा ये भी आपका अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा होगा और ये भी आपका अल्फा होगा। अब ठीक है बेटा, ठीक है, तो अब कर दो इसको, तो यहाँ से Yes, sir. कितना हो जाएगा बेटा 2h 10 अल्फा माइनस h, तो ये आपका बचेगा h 10 अल्फा। ओके, h 10 अल्फा प्लस अब आपका आ जाएगा आंसर h 10 बीटा, और डिवाइड में आपका ये है ही सही बेटा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। अब बस बेटा ऊपर से क्या करो h कॉमन ले लो, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी था। हाँ बेटा यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो ऐसा ही है ना? हाँ सेम ऐसा ही बेटा, वहाँ आपको वैल्यूज दी हुई हैं, सेम बेटा ऐसे ही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका आ गया 10 बीटा माइनस जो, हाँ बोलो बेटा 10 अल्फा। तो देखो हो गया, देखो प्रूफ का टाइम देंगे क्या सर हम करें? नहीं बेटा आपको नहीं यहाँ तो नहीं करना, आप कॉपी में अपने घर पे करना, अभी तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। ये पहले बता बेटा, ये समझ में आया नहीं आया, पहले सब बताओ, सबको समझ में आएगा बेटा, किसी को प्रॉब्लम? आ गया सर, आ गया बेटा, ओके बेटा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा बोर्ड के लिए, बेटा आता है क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, फिगर बना लो, एक बार अप्लाई इसमें अप्लाई 10 अप्लाई कर दो, यहाँ पर अप्लाई कर दो, ई भी सेम है, इक्वेट किया आपने बेटा, इक्वेट कर दिया, कॉट है 10 में बेटा कन्वर्ट कर दिया आपने, देखो यहाँ पर बेटा आपने क्या किया 10 में कन्वर्ट कर दिया। अपने इसमें ईबी क्यों लिया, मतलब लाइक इसमें अपन कोई और बेटा देखो ईबी का मतलब क्या है बेटा, आप देखो थोड़ा सोचो बेटा, ईबी क्या है, देखो बेटा ईबी आपका पार्ट क्या है बेटा, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो बेटा हमने यहाँ पर अप्रोच कैसे किया कि बेटा यहाँ से भी आप ईबी निकाल लो, यहाँ से भी ईबी निकाल लो, दोनों को इक्वेट कर दो, तो वहां से बेटा आपको सॉल्व हो जाएगा इक्वेशन।
बेटा आया समझ में? बेटा ईबी देखो बेटा आपका इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और बेटा आपका ईबी इसमें भी आ रहा है बेटा ईबी, तो इसलिए आपने ऐसा यस किया सर। बेटा। सर आप तो उसको इक्वेट करने से कैसे आंसर आएगा, बेटा मतलब उससे लाइक मेरे आपको को बेटा ये x मिल चीज। गया, देखो बेटा उससे आपको देखो बेटा उससे आपको x मिल गया, आपको यदि x मिल जाएगा तो बेटा h आपका है ही सही। देखो आपका बेटा आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, यस सर। बेटा आपका आंसर h की फॉर्म में आ रहा है ना, तो बेटा आपने x यस निकाल सर। दिया h की फॉर्म में, बेटा देखो आपका x आ गया h की फॉर्म में और h आपको पता ही है, ऐड किया आपका आंसर आ गया। सबको समझ में आ गया बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम? यस सर। ओके बेटा, नो ठीक है। सर। बेटा आप मुझे बताओ कि क्वेश्चन नंबर 16 कर लोगे क्या? देखो बेटा वही सेम क्वेश्चन है, क्लाउड है, इसका हाँ सर ट्राई करेंगे। ठीक है ट्राई करना। इसका आंसर आएगा 120 मीटर, लिख लो ये, तो इसका आंसर आएगा 120 मीटर। बेटा ट्राई करना, सेम बेटा वैसे ही है। बेटा देखो आपको यहाँ पर वहां बेटा आप वहां पर थे अल्फा और बीटा, तो बेटा यहाँ पर आपका था ये पॉइंट कितने पर, h मीटर पर। यहाँ पर आपका बेटा ये पॉइंट कितने मीटर पर है, 60 मीटर पर है। दूसरा बेटा यहाँ पर आपके पास क्या था, देखो आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन था अल्फा और ये बीटा था। यहाँ क्या है बेटा अपने पास 30 और 60 है। बस बेटा वही सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटा, हो जाएगा सॉल्व, बताओ यस सर। कर लोगे बेटा? यस सर। ठीक है बेटा करना है यस इसको, नहीं आएगा तो मैं करा दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हुआ क्या? हाँ सर, मतलब लाइक थोड़ा सा आपने यस एक सर। पहले करवाया था ना सर ऐसा। बेटा मैंने कराया हुआ ऐसा क्वेश्चन, एक मिनट रुको मैं हाँ बताता हूँ इसका इसका। आंसर लाइक मेरा तो अभी मैंने पूरा सॉल्व नहीं करा। सर इसका आंसर आ रहा है 6√3+1। हाँ यही आएगा, थोड़ा सॉल्व कर लो पूरा उसको, बस सही है बेटा आंसर सर ये क्या आएगा। होगा सर इसको सॉल्व करते आगे तो? बेटा सॉल्व कर लो, √3 पुट कर दो 1.732, तो ये आएगा 16.39 मिनट्स, 16.39। बेटा सबका आ रहा है क्या? इंशिया, यस सर। यस परिधि, सर। हिमानी बेटा आपने ट्राई किया क्या या कराऊं बेटा? बेटा आप देखो बेटा हिमानी, बेटा आप देख लो, देखो बेटा, बेटा मैं इसको दोबारा यस सर। हिमानी को यहाँ समझ में आ जाएगा बेटा, यहाँ पर सब देख लो बेटा एक बार। तो बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, ऐसा क्वेश्चन बेटा बोर्ड में आता है, ऐसा बेटा अपने पास क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी में भी है, तो इसको यहाँ पर समझना। सब एक बार दोबारा देखो बेटा इस क्वेश्चन को, देखो बेटा करते हैं सॉल्व। क्या बोल रखा है, अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर। बेटा एक टावर है, तो पहले अपने सिंपल टावर ले लिया बेटा, सपोज दिस, ये आपने लिया, ये आपका वर्टिकल टावर हो गया, ओके दिस इज अ टावर। तो बेटा क्या बोल रखा है, मैन कहाँ पर है, मैन ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल टावर। बेटा मैन कहाँ है, ये टॉप पर है, ये मैन यहाँ पर है बेटा, ठीक है। मैन ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल टावर ऑब्जर्व्स अ कार मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट। मतलब जो कार है बेटा वो टावर की तरफ मूव कर रही है, तो बेटा आपका ग्राउंड लेवल तो यही होगा। सपोज बेटा ये आपका हाईवे या रोड हो गया, तो बेटा कार क्या है, इस टावर की तरफ मूव कर रही है बेटा यूनिफॉर्म स्पीड, ओके। ये बेटा ये आपसे बोला बेटा, सपोज आपका कार, सपोज यहाँ पर कार है, ये ऐसे मूव कर रही है टुवर्ड्स द टावर। तो बेटा क्या बोल रखा है, इफ इट टेक्स 12 मिनट्स फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 to 45। बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्यों बोला है, क्योंकि बेटा आप खुद तो कहाँ, बेटा आप तो टॉप पर हो, कार नीचे है, बेटा आपको अपने हेड को डाउन करना पड़ेगा, तो बेटा इस केस में आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। तो बेटा आपके लिए ग्राउंड लेवल तो ये हो गया, कि बेटा आप टॉप पर, तो बेटा आपके लिए ग्राउंड लेवल तो ये हो गया बेटा। आप यहाँ से आप कार को देख रहे हो, तो उस केस में बेटा आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं कितने, 30 और 45। तो कुछ नहीं करना बेटा, ये सपोज बेटा आपकी कार, सपोज बेटा यहाँ पर है, अब बेटा कार तो बेटा क्या मूव कर रही है, तो बेटा सपोज कुछ समय बाद कार आपकी यहाँ पर पहुंच गई, तो बेटा कार तो मूव कर रही है बेटा यूनिफॉर्म स्पीड। तो नेक्स्ट टाइम जो बेटा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, सपोज वो ये सेम पॉइंट से आपका सपोज ये हो गया, ओके बेटा ये हो गया। इस केस में बेटा आपसे क्या बोला है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बेटा वो चेंज हो रहा है किससे, 30 से 45 से। तो बेटा जो आपका स्मॉल एंगल है वो आपका शुरू में 30 हो गया, फिर आप बेटा कितना हो गया, ये आपका 45 हो गया बेटा, ठीक है बेटा। तो बेटा हिमानी आप मुझे ये बताओ कि बेटा ये 30 है बेटा, तो ये एंगल कितने का होगा हिमानी, बेटा ये कितने का होगा? बेटा आपसे नहीं पूछा चिन्मय, हिमानी से पूछ रहा हूँ। बेटा हिमानी कोशिश करो, बेटा ये एंगल 30 का है, तो बेटा ये कितने का होगा, इफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल, बेटा ये कितने का सर होगा? इक्वल होगा, हाँ इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर हाँ एंगल 30 का हो जाएगा बेटा, 30 का हो जाएगा बेटा। ऐसे ही ये यस सर। 45 का, तो बेटा ये हो जाएगा 45 का हो जाएगा बेटा। ये तो अपन सेम अपन जानते ही हैं, ये तो वही हो गया। यस सर। अब देखो बेटा क्या बोल रखा है कि बेटा यहाँ पर देखो ये पढ़ो, इफ इट टेक्स 12 मिनट्स फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको 12 मिनट्स लग रहे हैं बेटा, ये बोल रखा है क्या, इतने का आपको टाइम दिया है 12 मिनट्स। तो बेटा आपसे क्या पूछा है,
हाउ सून आफ्टर दिस विल द कार रीच द टावर, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा ये आपको निकालना है। सपोज मैंने मान लिया कि उसको लगे t मिनट्स। बेटा हिमानी फिगर समझ में आया क्या? आपको ये निकालना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा कार को, ये आपको निकालना है। बेटा हिमानी फिगर समझ में आया क्या? यस सर, हाँ सर आ गया। ठीक है बेटा, तो अब तो बेटा बहुत इजी है, कुछ नहीं करना बेटा। इसमें बोल रखा है आपसे यूनिफॉर्म स्पीड, तो बेटा अपन क्या करते हैं, अपन एक स्पीड मान लेते हैं। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार, बेटा ये हमने मान लिया बी, कुछ ही मान लो, वी मीटर पर मिनट मान लिया। बेटा आपकी यूनिट देखो यहाँ पर हमने ऐसे, क्योंकि बेटा हम मानते हैं वी मीटर पर मिनट में, ये हमने मान लिया। और हमने क्या मान लिया, एंड जो बेटा आपने टी मान रखा है, एंड द टाइम टेकन, एंड द टाइम टेकन टू रीच, टाइम टेकन टू रीच द कार, टू रीच द कार फ्रॉम, बेटा कहां से, फ्रॉम सी टू बी, फ्रॉम सी टू बी कितना बेटा हमने मान रखा है, बी टी मिनट्स। ओके बेटा, ये हमने मान लिया टी मिनट्स। ओके बेटा, तो अब देखो बेटा पहले मैं निकालता हूं डिस्टेंस डीसी, डिस्टेंस डीसी बोलो बेटा कितना होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो बेटा आपने स्पीड Yes, कितना मान sir. रखा है, v मान रखा है, टाइम V. कितना है 12, तो बेटा कितना हो 12V हो जाएगा, जाएगा सर, 12V 12v मीटर हो 12V। जाएगा। बेटा सबको समझ में आया, बेटा हिमानी समझ में आया क्या, हो यस जाएगा सर, बेटा। यस सर। ठीक है, फिर अपन निकालते हैं डिस्टेंस सीबी, पर सीबी कितना, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, बेटा स्पीड तो आपकी यूनिफॉर्म ही है, तो v और टाइम कितना है t, तो बेटा ये हो गया vt मीटर। सबको समझ में आ गया बेटा? ओके आया बेटा हमारी समझ में, ये दोनों डिस्टेंस आ गए। अब तो कुछ, यस सर। अब तो बहुत सिंपल है, दोनों आप ट्रायंगल्स ले लो, एक बार ले लो बेटा कौन सा, ये ले लो 1045 वाला ले लो, क्योंकि आपको ये p, आपको बेटा सब आपने बेटा ये हाइट मान लिया h, ये मान लो बेटा, आप अप्लाई कर दो। पहले तो हम इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB बेटा इसमें अप्लाई कर दो 1045। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो बेटा कितना हो जाएगा AB, ओके, अपॉन बेस कितना CB, वैल्यू ऑफ 1045 1, AB बेटा आपने सपोज h मान रखा है, और CB कितना अपने पास कितना आ गया बेटा, VT आ गया, आ गया VT, तो यहाँ से h इक्वल टू कितना आ गया, VT आ गया, इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। इतना समझ में आएगा बेटा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? सबको समझ में आया बेटा इतना? ठीक है, ये हो गया यस सर। बेटा। अब ले लो ये Yes, फुल sir. ट्रायंगल कौन सा, 30 वाला, तो अब ले लो फुल ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADB, इसमें अप्लाई करो सेम बेटा 1030। सो वैल्यू ऑफ 1030 कितना हो जाएगा, अगेन बेटा यहाँ पर ये अपने पास ये है अपना परपेंडिकुलर AB, बेटा बेस कितना होगा, ये DB होगा, तो इसको अपन बोल देते हैं DC प्लस CB। ब्रेक कर दिया बेटा अपन ने, वैल्यू ऑफ 1030 1/√3। ओके, AB कितना बेटा H है, DC कितना है अपने पास 12V, ओके, और CB कितना है VT है। तो बेटा सॉल्व कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, H कितना आ जाएगा आपको, H मिल जाएगा 12V प्लस VT अपॉन √3 मिल जाएगा बेटा। इतना सबको समझ में आया क्या? ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। बेटा यहाँ तक किसी कुछ प्रॉब्लम तो पहले पूछो, इतना हिमानी समझ में आएगा नो बेटा? सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है यस बेटा, सर। अब तो बहुत सिंपल है बेटा, इक्वेट कर दें, ये भी H के इक्वल, ये भी H के इक्वल, तो बेटा इक्वेट कर देते हैं, तो सॉल्व करते हैं बेटा, तो यहाँ से आपको देखो मिल जाएगा। तो क्या कर दें इसको बेटा, ऐसा कर दो, VT इक्वल टू 12V प्लस VT अपॉन √3। ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा √3, VT इक्वल टू बेटा यहाँ से आप V कॉमन निकाल लो बेटा, V कॉमन निकाल लें तो कितना आ जाएगा, 12 प्लस T आ जाएगा, ये V से V कैंसिल हो गया। ठीक है, कितना आ गया, √3T इक्वल टू 12 प्लस T आ जाएगा बेटा, √3T इक्वल टू 12 प्लस T, बस थोड़ा सॉल्व करो, T को यहाँ पर शिफ्ट कर दो, तो कितना आ जाएगा, √3T माइनस T इक्वल टू 12, बेटा सॉल्व हो जाएगा। देखो सॉल्व कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा बेटा, T कॉमन ले लो बेटा, T कॉमन ले लो तो कितना बच जाएगा, √3 माइनस 1, तो T कॉमन ले लो, और कितना बच गया, √3 माइनस 1 इक्वल टू 12, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दो, सो वी गेट T इक्वल टू 12 अपॉन √3 माइनस 1, इसको बेटा रेशनलाइज कर दो आप, तो कितना हो जाएगा, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ओके, फर्दर सॉल्व कर दो, 12 √3 प्लस 1 बेटा ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी से 3 माइनस 1। ओके, सो वी गेट T इक्वल टू 12 √3 प्लस 1 कितना है, 2 आ गया, 2 से कर दो कैंसिल, 6,
सो t इक्वल टू 6 बटा √3 पुट कर दो 1.732 सब लोग, ठीक है, प्लस का 1, तो t इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2.732 बेटा, ये आपको अप्रोक्सीमेटली मिलेगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये आपको मिलेगा 16.39 मिनट्स। बेटा इसको अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको ऐसे बोल दें कि 16 मिनट्स और 39 सेकेंड्स। तो बता इतना टाइम लगेगा इस कार को सी से बी तक पहुंचने में। सबको समझ में आया क्या बेटा? सबको समझ में आया नहीं आया बेटा? ये आएगा 23, इसको सही करना, ठीक है, ये आप 23 आएगा बेटा, ठीक है ना? ओके बेटा ये आप चेक करना इसका कितना है, 1 मिनट को मैं चेक करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, 1 मिनट, 6 मल्टीप्लाई 2.732, हाँ बेटा ये आएगा 16 पॉइंट, ये बेटा सही है 16.39 है, 1 मिनट, ये आएगा 16.39। सबको समझ में आएगा बेटा? किसी को प्रॉब्लम पूछो जरा, किसी को प्रॉब्लम हो तो। बेटा हिमानी समझ में आ गया क्या? यस सर। सबको आया बेटा? बेटा हुसैना आप भी, आपने भी ज्वाइन कर लिया बेटा, ये हम ये शीट सॉल्व कर रहे हैं बेटा। बेटा हुसैना आपने कहाँ तक क्वेश्चन किए? सर 20। ओके चलो ठीक है बेटा, तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं निकालता हूँ बेटा, ये सॉल्व हुआ क्या? क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हुआ क्या बेटा? यहाँ पर सबसे नहीं हुआ, नहीं हुआ बेटा? ये तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा सबसे हुआ क्या? चिन्मय, इंसिया, हुसैना सबसे हुआ। इसका आंसर आएगा 6.340 मीटर। बेटा ये आ रहा है क्या? यस सर 6.34। यस सर यही आ रहा है। यस सर। ये आ रहा है बेटा। बेटा हिमानी आप भी ट्राई करना बेटा, हिमानी आप भी ट्राई करना बेटा। कराऊं क्या हिमानी, या आपने कुछ ट्राई किया? सर मैं ऐसे ट्राई कर लूंगी, ट्राई करना, ठीक है? नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना बेटा, मैं कल इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके बेटा? ओके सर, ठीक है। तो देखो अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। 19 सॉल्व हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हुआ क्या या नहीं हुआ? सर नहीं हुआ सर, आप करा दीजिए। ठीक है देखो करते हैं, देखो ध्यान से देखना, आप करवा दीजिए। ओके देखो सब देखना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप मार्क कर लो, ठीक है? देखो बेटा स्टार्ट करते हैं बेटा। सबको विजिबल है या फिर बेटा इसको जूम करूं? सबको बेटा यहाँ पर दिख रहा है ना क्वेश्चन? तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस सर। ओके देखो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। आपसे बेटा क्या बोला है, पढ़ना। फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड। तो बेटा एक हॉरिजॉन्टल रोड है, देखो बेटा एक सपोज बेटा ये आपका रोड हो गया, ये सपोज आपका हाईवे है, ओके, दिस इज अ हाईवे, दिस इज अ रोड। तो क्या बोल रहा है बेटा? फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड। बेटा इसके ऊपर सपोज यहाँ कहीं बेटा आपका एरोप्लेन है, सपोज बेटा यहाँ कहीं आपका एरोप्लेन है, ओके बेटा? तो क्या बोल रखा है, पहला करते हैं इसको, इसे ज्वाइन कर दो आप। सपोज आपने इसको ज्वाइन कर दिया, ओके, दिस इज द पोजीशन ऑफ एरोप्लेन, यहाँ बेटा आपका एरोप्लेन है, ठीक है? तो अब क्या बोल रहा है बेटा आपसे? फ्रॉम एन एरोप्लेन, इस एरोप्लेन से क्या बोला गया है? वर्टिकली अबव अ रोड द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive milestones on the opposite sides of the aeroplane। बेटा इस एरोप्लेन के अपोजिट साइड में, मतलब एक तो इस तरफ और एक इस तरफ, 2 consecutive milestones है बेटा, 2 स्टोन्स हैं, लगातार 2 स्टोन्स पड़े हुए हैं। इसके एक तो बेटा इसके इस तरफ है, एक इसके इस तरफ है। तो बेटा उस केस में आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है कितना? अल्फा एंड बीटा। देखो बेटा एज्यूम करो बेटा ये प्लेन है, तो बेटा इसके लिए बेटा ग्राउंड लेवल तो ये हो जाएगा, होगा बेटा? तो यहाँ से आपके पास 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा, तो क्या होगा बेटा? एक तो मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, ओके बेटा, और एक आपका ये ड्रॉ हो जाएगा। सब बेटा एक तो आपका यहाँ पर स्टोन है, एक यहाँ पर है, तो बेटा ये आपके हो गए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। कितना एंगल बोल रखा है? एक आपका अल्फा, दूसरा बीटा, तो इसको बोल दो बेटा अल्फा, इसको बोल दो बीटा। तो बेटा ये आपके 2 लगातार 2 आपके कंसेक्यूटिव माइलस्टोन्स हैं एरोप्लेन से, इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा। क्या शो करना है? शो दैट द हाइट इन माइल्स ऑफ द एरोप्लेन, जो ये एरोप्लेन है इसका अबव द रोड, इस रोड से जो हाइट बेटा ये है, मतलब सपोज मैं बोलूं ये इसको ए बी सी डी, बेटा आपको शो करना है ये AC कितना, ये शो करना है, कितना शो करना है? दिस, ये बेटा। तो पहले मुझे आप सब ये सोच के बताओ कि ये बेटा BD डिस्टेंस कितना होगा इन माइल्स, कितना होगा BD डिस्टेंस? ये सोच के बताओ। ये बहुत माइल बाय 2 सर, हाँ हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा।
हाफ क्यों होगा? और थोड़ा सोचो सब, हाफ क्यों होगा? थोड़ा सोचो बेटा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो आपका BD डिस्टेंस है बेटा, ये BD कितना होगा? बेटा आप ध्यान से पढ़ो, इस्लाम को ध्यान से पढ़ो बेटा। क्या बोल रखा है? कंसेक्यूटिव माइलस्टोन्स हैं। सपोज बेटा एक यहाँ पर है, 2 एक माइल्स हो जाएगी ना सर, 2 माइल्स हो जाएगा ना। डिस्टेंस तो 1 ही होगा, नहीं होगा? 1 माइल होगा, नहीं होगा? दो यस स्टो, सर, दो स्टोन्स लगातार पड़े हुए हैं तो डिस्टेंस कितना बेटा? 1 माइल ही तो होगा। 2 माइल क्यों होगा? यस सर, दो स्टोन्स हैं बेटा, होगा नहीं होगा? सब सोचो बेटा, होगा क्या ऐसा? बेटा अपने पास 2 स्टोन्स है बेटा, वो लगातार रखे यस हुए सर, हैं, तो डिस्टेंस तो कितना बेटा? आपसे बोल रखा है कंसेक्यूटिव माइलस्टोन्स। 2 स्टोन्स हैं, लगातार हैं बेटा। माइल का मतलब ये है कि 2 आपके पास लगातार स्टोन्स हैं, ठीक है? तो बेटा उसमें डिस्टेंस कितना होगा? 1 माइल होगा। सबको समझ में आएगा बेटा? तो ये जो BC है ना, ये BD है यस सर, बेटा, ये आपका 1 माइल होगा। सबको समझ में आएगा बेटा? ये बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आया यस बेटा? सर। सबको आगे बेटा? हुसैना, इंसिया, Yes, sir. फरीदी, ओके बेटा? ठीक है बेटा, ये आपका यस हो गया 1 माइल। Yes, sir. अब देखो बेटा, अब तो बहुत इजी हो गया। अब बेटा आपको क्या शो करना है कि आपको शो करना है ये जो आपका हाइट है ना, ये जो आपका हाइट है, मतलब जो आपका ये AC है, ये आपका आना चाहिए इसके इक्वल। तो बेटा देखो ये अल्फा, तो बेटा ये आपका अल्फा हो जाएगा, हो जाएगा। ये आपका बीटा, तो ये बीटा हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये आपके ऑल्टरनेट है, क्योंकि दोनों लाइन सबकी पैरेलल है। तो बेटा अब तो बहुत इजी हो गया, कुछ नहीं करना। पहले आप ये ट्रायंगल ले लो बेटा। आपको देखो, एक तो ये आपको ये इससे और इससे मतलब है, BC और AC कॉमन है सर, ये कॉमन है। ठीक है? तो बेटा क्या करते हैं, इन ट्रायंगल सर सर इनको कॉमन करके इक्वेट कर देंगे क्या? बेटा वही करेंगे। तो देखो इन ट्रायंगल ABC, आप पहले tan अल्फा निकाल दो बेटा। tan अल्फा का मतलब क्या होगा? परपेंडिकुलर AC अपॉन BC। चाहो तो बेटा यहाँ से BC निकाल दो, फिर दोनों को ऐड कर देना, BC प्लस CD को ऐड करना, वहां से आपको निकल के आ जाएगा, क्योंकि आपको BD बेटा 1 दिया हुआ है। तो इस तो थोड़ा ऐसा कर सकते हो, क्या करो, यहाँ से आप BC निकाल दो बेटा, ठीक है? तो बेटा BC निकाल दे, तो बेटा BC कितना आ जाएगा? यहाँ से BC आपका आ जाएगा AC अपॉन tan अल्फा। आ जाएगा बेटा? समझ में आ रहा है क्या? आ जाएगा बेटा? BC कितना आ गया? यस AC सर। अपॉन tan अल्फा। ये आ गया बेटा, आगे बढ़े, ठीक है? अब क्या कर दो, ये ट्रायंगल ले लो दूसरा वाला। कौन सा बेटा? इन ट्रायंगल ADC, सेम अप्लाई करो tan बीटा। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? अगेन परपेंडिकुलर कितना? AC अपॉन बेस कितना? DC। ओके बेटा, यहां से अगेन बेटा आप क्या करो, DC निकाल दो। तो DC कितना आ जाएगा? DC आ जाएगा AC अपॉन tan बीटा। बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को तो पहले पूछ लो। सबको समझ में आएगा बेटा? क्या सॉल्व हुआ? सबको समझ में आया बेटा? कोई प्रॉब्लम किसी को? Yes, sir. ओके बेटा, आप तो कुछ नहीं करना है, आप सिंपल क्या कर, दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा क्या करते हैं अपन, ऐड कर देते हैं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो बेटा ऐड कर दो, तो ऐड से क्या होगा? BC प्लस DC, LHS पार्ट्स ऐड करो और RHS पार्ट ऐड कर दो। यहां से कितना आएगा अपने पास? ये AC अपॉन tan अल्फा, ओके, एंड प्लस AC अपॉन tan बीटा। हो गया बेटा? ठीक है, tan बीटा। बेटा BC प्लस DC कितना बेटा? 1 आ जाएगा, होगा बेटा 1 माइल। सबको पता ही है, तो थोड़ा आपको 1 दे रखा है, BC प्लस DC। तो यहां से क्या करो, AC कॉमन ले लो, तो कितना बच गया बेटा? 1 अपॉन tan अल्फा प्लस 1 अपॉन tan बीटा। बेटा समझ में आ रहा है क्या सबको? किसी को कोई इश्यू हो तो बेटा पूछ लो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो बेटा। ओके बेटा, अब तो कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम ले लो और आपको आंसर मिल जाएगा। बेटा एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ गया अपने पास tan अल्फा tan बीटा। ओके, तो कितना आ जाएगा ऊपर? ऊपर आ जाएगा अपने पास tan बीटा प्लस tan अल्फा। आ जाएगा बेटा? ये आ गया, इसको क्लोज कर दो, इस वाले पार्ट को यहाँ पर शिफ्ट करो, तो बेटा ये आपका ऊपर तो आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा नीचे। तो बेटा हो गया प्रूव। तो AC कितना आ गया ऊपर? तो आपका बेटा ये आ जाएगा tan अल्फा tan बीटा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? tan बीटा प्लस tan अल्फा। तो बेटा हो गया क्या प्रूव? सबको समझ में आया क्या? ये आपका हाइट आ गया एरोप्लेन का। हो गया बेटा प्रूव? देखो हो गया प्रूव। समझ में आया क्या सबको? सबको समझ में आया नहीं आया? बताओ जरा, किसी को कोई इश्यू? पूछ लो बेटा। चिन्मय, हिमानी, हुसैना, इंसिया, परिधि, सबको आया क्या बेटा? यस सर। ओके यस Yes, सर, sir. ठीक है बेटा। तो बेटा यहाँ पर बस एक चीज क्या इंपॉर्टेंट थी बेटा? बस ये इंपॉर्टेंट था कि आपका ये BD कितना होगा, इसको ध्यान से पढ़ना 1 बेटा। माइल। ठीक है बेटा, कंसेक्यूटिव माइलस्टोन्स का मतलब डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 माइल हो जाएगा। तो आपने BC निकाल दिया, यस BC सर, निकाल दिया, ऐड कर दो, तो यहाँ से ये शो हो गया बेटा। सबको समझ में आ गया बेटा? इंपॉर्टेंट यस क्वेश्चन है ये भी। सर, यस सर। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व हुआ क्या?
20 वाला सॉल्व हुआ क्या? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यस सर ये हो गया। हो गया बेटा, बहुत इजी है, तो इसको ट्राई करना बेटा, ये तो बहुत इजी है। एक लाइट हाउस है, वहां से आपके पास मतलब अपोजिट साइड में 2 शिप्स हैं, उसके आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हैं बेटा। हुआ क्या बेटा? चिन्मय हुआ क्या? फरीदी, हुसैना, हुआ क्या बेटा ये क्वेश्चन या नहीं हुआ? यस सर। हो गया बेटा। तो चलो ऐसा करना है, इसको ट्राई करना बेटा। मैं कल आपका बेटा इसकी बस कल लास्ट क्लास है, अपने पास लास्ट के 5 क्वेश्चंस बच रहे हैं बेटा, वो तो बहुत इजी हैं, उनको ट्राई करना। सर एक रिक्वेस्ट है सर 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 अगले हफ्ते ले सकते हैं क्या सर इसका नहीं, टेस्ट? संडे फिक्स सर हिमानी भी नहीं आई है सर। कोई दिक्कत सर नहीं, हिमानी भी उसका नहीं टेस्ट आई है, नहीं उसको होगा। भी तो टाइम चाहिए नहीं, सर। उसका टेस्ट कोई बात नहीं, मैं अगली बार दे दूंगी ना। हाँ, कोई वैसे दिक्कत मेरी नहीं है, एक्स्ट्रा उसका क्लास टेस्ट लगने बाद में हो वाली है। जाएगा। पर आपका चिन्मय, हुसैना, इंसिया को तो जरूर देना है, कंपलसरी है। बाकी फरीदी की प्लीज सर, नहीं, सर बाकी प्लीज फरीदी हाथ की जोड़े इच्छा है सर आपके देना। सर। नहीं 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 बेटा, बेटा इंसिया, हुसैन, आप बताओ बेटा, दोगे ना टेस्ट? सर 1 डे का गैप दे दीजिए। यस सर। सर 1 डे का गैप दे दीजिए, मंडे को ले लीजिए, हम कभी भी दे देंगे सर, बोलो बेटा, छुट्टी है सर हुसैना, हमारी। इंसिया, बेटा आप बोलो कब रखना है? संडे को ही वेलकम बेटा, वेलकम।